हाय गाइस, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की वीडियो स्पोर्ट्स के अराउंड होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, खुला खुला माहौल है, अलग सेटअप है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्पोर्ट्स देखे हैं और इंडिया में तो दो स्पोर्ट्स बड़े फेमस हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। इसके अलावा एक स्पोर्ट है जिसके बारे में इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, लोग इतना बोल सकते हैं, इतना हाइप है उसके अराउंड, लेकिन नॉलेज जीरो है। लोगों को पता नहीं है कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको अपनी लाइफ में लेके आना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है और उसका फ्यूचर क्या है। इसी सब चीज को लेकर ये सेशन बनाया है, या यूं कहे कि एक एपिसोड बनाने की कोशिश करी है, जहां पर हम बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट जो इतना फेमस है, इतने उसके फेमस प्लेयर्स इंडिया से निकले हैं, मेडल लेके आए, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ सीखते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं। हमारे साथ आज कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट हैं जो हमें सिखाएंगे, गाइड करेंगे कि क्या क्या वर्कआउट करना पड़ता है, कैसे स्पारिंग करनी होती है। तो ये वीडियो उसी के अराउंड होने वाली है। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आज सॉल्व होने वाले हैं। करोगे पूरा वार्म अप? रिलैक्स, कोई नहीं। हो गया भैया हमारा तो वार्म अप। आज थोड़ी थोड़ी बॉक्सिंग जैसी फील आ रही है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बट वार्म अप से तो लग रहा है भाई आधे बॉक्सर तो, आधे नहीं 25% बॉक्सर तो बन सकते हैं। और वो जो बेसिक है, जैसे स्टांस है, स्टांस में भी बंदा कंफ्यूज ऐसे ही हो जाता है, जैसे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि पहले एक किसी ने बताया कि ऐसे पैर रख के ऐसे करके, फिर हर कोई ऐसे बोलता है। हाँ, स्ट्रेट रखो, साइड ये वाला ही, हाँ, ये हल्का सा पीछे, स्लाइटली नहीं बैंड, देन कार्ड। एक तो ये हो गया। एक इसमें ये होता है कि आप गिरो नहीं, पर ये है कि लॉक भी नहीं होनी चाहिए, पैर गिरो नहीं। लेकिन अगर मैंने इसमें भी ये कर लिया, इसमें मैं गिर गया तो नहीं, अब जैसे नहीं, इसमें गिरेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, लोग अनबैलेंस कब होते हैं? हाँ, जब ऐसे क्लोज पैर रखते हैं। हाँ, पीछे को अब जैसे क्लोज रखो आप, हाँ, गिर जाओगे। अब मैं ऐसे दूंगा, धक्का मारो तो, हाँ, है ना, अनबैलेंस तो होना ही है। एक ही जितना हमारा शोल्डर है उसके हिसाब से हम अपना ये पैर रखेंगे बैलेंस में। हाँ, ज्यादा जोड़े रखेंगे तब भी कोई फायदा नहीं। हाँ, इक्वल, शोल्डर के बराबर, ठीक, आगे पीछे, अब कहीं भी नहीं जाएगी बॉडी, हाँ, बैलेंस में। तो हम बेसिकली ये वाला पैर हमको इधर गिरने से बचा रहा है और ये वाला पैर इधर गिरने से बचा रहा है। और पीछे तो हम वैसे भी नहीं गिरेंगे क्योंकि पीछे ये चला जाएगा अपने आप। वही है, हमेशा ये याद रखना है। गार्ड का जो स्टांस बताते हैं, तो सिंपल सा वही है, साइड साइड। अब इसमें पीछे जैब सेम आ गया। आपने देखा होगा कि बड़ा सोचा चलता है कि जैब फिर ये, तो इसमें कितना सही है कि क्या 1-2-1-2 है, क्या कॉम्बिनेशन है कि 1-2 ऐसे करो 1। देखो लीड हैंड हो गया हमारा लेफ्ट, अगर तो ये हमारा मेन हैंड तो यही हो गया। जो भी ऑर्थोडॉक्स हो गया, जो साउथ पोल हो गया, उसका अलग हो गया, वो अलग है। जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स तो सीधा हूँ, तो साउथ पोल का वो उल्टा हो जाता है। वो ये लीड हैंड हो गया, मेरा ये लीड हैंड है। तो क्या है, ओपोनेंट के साथ जब हम खेल रहे हैं तो यही हाथ सबसे ज्यादा चलता है। सही, तो इसी हाथ से इनको फेंट देना है, इसी से जैब मारना है। तो सारा इसी हाथ से चलता है। बिल्कुल। पर ये वाले में ये बोलते हैं ना कि ये वाला ऐसा पावर हैंड है, पावर हुक जाएगा इससे सिर्फ। और ये वाले से सिर्फ हम डिस्टेंस नाप रहे हैं या उसको धोखा दे रहे हैं, मतलब वैसा कर रहे हैं। पर क्या इससे पावर भी जाती है कभी? बिल्कुल। कब सोचते हैं कि ये पावर के लिए? पावर देखो, अब सोच के मारोगे, हम ये पावर मार रहे तो पता चल जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगी हमारी। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर हो चुका होता है, उसको पता होता है कब हमको स्लो मारना है, कब हमको फास्ट मारना है, कब हमको पावर मारनी है। और ये जनरली ये तो सिर्फ इस एरिया पे ही जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं कहीं भी जा सकता है। आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ मार रहा हूँ, यहाँ मार रहा हूँ, पेंट दिया, यहाँ से यहाँ मार दिया, खतरनाक, कहीं पर भी मार सकते हैं। पर ये मतलब इस साइड तो नहीं जाएगा, चला जाएगा, या फिर इस साइड भी, ये वाला इस साइड चला जाएगा बॉडी के? नहीं, ये इस साइड तो जाएगा ही ना। इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड स्ट्रेट जैब जा सकता है यहाँ से। फिर ये वाले को ये ब्लाइंड साइड करने के लिए जाएगा वैसे, ये वाला हाथ ब्लाइंड इधर वाली साइड से दिखे ना, ताकि पावर रोका है तो नीचे सीधे केओ टाइप जाए वो। कि जैसे कोई भी बॉक्सर है या कोई भी एथलीट है, उसकी जर्नी शुरू कैसे होती है? क्योंकि या तो कोई बड़े भाई को देख के होता है, या मेडल लाना है, सरकारी नौकरी, तीन बड़े बड़े मोटिवेशन है। तो आपका कैसे शुरू हुआ था ये बॉक्सिंग का? मेरा मोटिवेशन तो देखो बाद में आया था, लेकिन स्टार्टिंग से जैसे मेरे फादर थे, वो भी रेसलर रहे हैं अपने टाइम के, अभी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है वो भी। तो वो जैसे अब एक होता है ना, अब खून में ही हो जाता है, रेसलिंग है, तो अपने टाइम में वो भी रनिंग वगैरह करते थे, जॉगिंग वगैरह, तो हमको भी साथ में ले जाते थे, मेरे को, मेरे बड़े भाई को। सही है। साथ एक्सरसाइज करनी तो हमको भी साथ ले गए। जैसे अब मेरा बेटा थोड़े टाइम बाद मेरे को, मैं भी वही, चल बेटा आजा साथ में, क्योंकि उनके लिए तो प्लेग्राउंड है ना। तो वही खुद भी एक्सरसाइज करनी तो हमको भी साथ ले जाना। तो
एक रूटीन सा तो ऐसा बन गया था थोड़ा बहुत छोटे में ही। यहाँ कुछ कितने छोटे की बात कर रहे हैं? 5th 6th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे से स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे मैं और मेरा भाई आपस में ऐसे मस्ती मजाक में घर पे लड़ते थे मूवीज देख के। तो ये अक्षय कुमार स्टाइल आपस में। तो हमारे यहाँ पर होती थी बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और स्विमिंग से मेन फेमस हमारा गांव है जो स्विमिंग से खजान सिंह टोकस एशियाड में मेडल लेके आए थे स्विमिंग में। और अब बॉक्सिंग में मैं मेरा है पूरी दिल्ली में। अरे वाह। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ का। हाँ, फिर धीरे धीरे पापा बोले चल भाई लड़ रही है तुम्हें तो यहाँ बॉक्सिंग में जाके लड़ो। और हुआ कुछ कॉलेज में कांड वांड किया था क्या कुछ? नहीं, कांड वांड तो ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। मैं तो ज्यादातर इंडिया कैंप में रहा हूँ। अच्छा, कब से, किस एज से? मैं स्टार्टिंग से ही सब 10th के बाद ही? 10th से पहले ही। अच्छा। 9th क्लास से मैं यूथ जूनियर कैंप में, फिर यूथ कैंप में, फिर सीनियर कैंप में। लास्ट 10 साल से तो मैं कंटिन्यूअसली 10-12 साल से सीनियर टीम में हूँ। क्या बात उससे पहले 2 साल यूथ में था, उससे पहले 1 साल उसमें था जूनियर। ऐसा भी रहता है कुछ बचाव करना पड़ता है खाने पीने का, जैसे मीठा नहीं खा सकते? नहीं, देखो स्पोर्ट्समैन जो है सब खाता है। सब खाता है क्योंकि उनको पता है हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा है, इतनी एक्सरसाइज होती है हमारी। सब कुछ सब पच जाता है, सब पानी। लेकिन वो जब मेंटेन तब करते हैं जब कंपटीशन आ रहा होता है। तब हमको पता है कि ये चीज हमको अवॉइड करनी है क्योंकि उस टाइम पे बॉडी पिक पे लेके आनी होती है हमको। कंपटीशन में जाना है। पहला मैच जो लाइफ का याद आता है कि सबसे पहली बार रिंग में उतरे होगे तो क्या फीलिंग आ रही थी? और प्रिपरेशन का था कि यार क्या कूट दूंगा वाली चल रही थी? नहीं, देखो सबसे पहले क्या था, कूटने वाला तो रहता ही है भाई, जाके खून गरम भाई, अगले कैसे पिट जाएंगे, मारा कैसे हाथ कैसे, वो वाला सीन तो था ही एक। लेकिन एक था कि देश के लिए, इंडिया की बात, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। यूथ चैंपियन बना मैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, कैंप में गया। क्या बात। सबसे पहले फिर वहाँ पे ट्रायल्स हुई, वहाँ पे नंबर 1 बना अपने वेट में। मेडल मिला इतना आसानी से कैसे बता दिया? मेडल मिलना तो बहुत तगड़ी जर्नी है। हाँ, क्योंकि कितना रोना और कितना पसीना इन्वॉल्व है उसमें। हाँ, बहुत। देखो कौन कराता था? कोच साहब कौन थे? कोच साहब थे मेरे राजेश टोकस, अभी आते तो मैं मिलाता हूँ। यही मुनीर से। उन्होंने बचपन से आपको वो क्या है कहते कि जैसे बनाते हैं ना एक उसको मिट्टी के सांचे को। हाँ, उनके बदौलत ही हूँ आज जो भी हूँ। मेन गाइडेंस कोच, देखो एक गुरु होता है, एक चेला होता है। अब एक अच्छा गुरु तब माना जाता है आप उनकी छत्र छाया में आप निकल के कुछ बनना पाओ। सही बात है। तो हम भी उनकी गाइडेंस के अंडर थे। जो भी कुछ जैसे कैंप में जाते थे तो कुछ भी बातचीत होती थी, अप्स डाउन होते थे। डांट मारी उन्होंने? डांट लगाई खूब? डांट वाट पीटा वीटा सब है। कैसे मारे? थप्पड़ों से? कुछ मतलब मैं तो इतना नहीं पिटा, लेकिन फिर भी 1-2 बार तो लगे हैं। आलसी क्या लगता था आपको कि मैं ले आऊंगा मेडल? जब जिस यूथ में थे तो यूथ में तो हम बहुत नहीं, मेरे को एक तो कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और लेकिन और मेरा गेम भी काफी अच्छा ही था। मैं बीच में बॉक्सिंग छोड़ गया, सर घर पे पहुंच गए, चल कैसे बॉक्सिंग छोड़ रहा था। क्योंकि एक पता चल जाता ना मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं ये एकेडमी में, मेरे को पता है थोड़ा टाइम करने के बाद ये ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। कोच को पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसे बढ़िया करके आगे कुछ कर सकता है। जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे लग रहे हैं वो निकल के पंच मार सही। एक को आप एक घोड़े गधे में फर्क होता है ना। मेहनत दोनों करते हैं। घोड़े से ज्यादा मेहनत करता होता है, लेकिन एक दिमाग से जो चलता है पता चल जाता है कौन क्या है। वो खून वाली बात भी, जिसका गर्म दिमाग होता है ना बचपन में, तो गर्म दिमाग वाला ही भिड़ जाता है। जैसे जूडो में भी यही हाल है कि अगर किसी का गर्म दिमाग है तो वो लगा रहेगा, हार नहीं मानेगा। तो वो दिख जाता है, वो कोच को दिख जाता है कि ये हिम्मत नहीं तोड़ रहा है, उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपने गोल्ड मेडल लिया है। देखो क्या शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे होती थी सब, एक दिल्ली में होती है सबसे पहले दिल्ली स्टेट। उसमें आप गोल्ड लाओगे तो नेशनल में पार्टिसिपेट करोगे। तो बीच में ऐसे ही मैं बॉक्सिंग में आता था, छोड़ गया था, सर बड़े गुस्सा हुए। क्या क्यों रीजन था कि छोटे होते हैं हम, माइंड डाइवर्ट होता है। कितने सारे गेम होते थे, स्विमिंग हो गया, पतंगों का सीजन आ गया, पतंग उड़ाने पहुंच गए, जो अच्छा लग गया। प्रैक्टिस पे नहीं हो रहे, घर पे वही पतंग उड़ा रहे हैं। वो वाला सीन चल रहा था। अब छोटे में तो हमें भी नहीं पता होता हमको इसमें करियर बनाना है। जो भी होता है हमें लगता है कि यार भेज रहे हैं हमें। एक बार तो एक शुरू में मजा आता है, फिर लगता है काम लगता है। हमको भी ये लगता था कि चल वहां पे जाके कभी फुटबॉल खेल लिया, कभी कुछ खेल लिया, थोड़ी सी बहुत बॉक्सिंग कर ली, कि हम गेम खेलने जा रहे हैं, निकलने का बहाना मिल जाता। कुछ ये नहीं था सीन उस टाइम पे कि हाँ बॉक्सिंग में हमको करियर बनाना है। छोड़ दिया कोच, फिर और पीछे आ रहे, घर पे पापा को फोन कर रहे हैं, अरे भाई चल। मैं कहा नहीं, मेरे को स्विमिंग करनी है, क्योंकि यार दोस्त स्विमिंग में चले गए थे, बस उनके साथ स्विमिंग करनी है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दोबारा से एक लड़का मिला मेरे को, उसने दूसरे स्कूल में जैसे चेंज हुआ मेरा, तो वो बॉक्सिंग करता था। तो करते ना इस क्लास में हवाबाजी, भाई मैं बॉक्सर हूँ, ये लड़कियों के आगे ऐसे शर्ट फिट आती है उसकी, वो भाई ज्यादा हवाबाजी से कर रहा था ऐसे।
मैंने क्या हवाबाजी कर रहा है भाई, करके छोड़ दी मैंने बॉक्सिंग। उसने ऐसे ही रैंडम सा चैलेंज कर दिया, बोला आजा तेरे को देखता हूँ मैं रिंग में, कितना है तू तगड़ा, ये और वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा चल हम क्या पीछे हटने वाले हैं। पहुंच गया दोबारा, सर मिले यहीं पर, मगर सर दोबारा करूंगा। सर बोला यार मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो तब से तो आ नहीं रहा है, ऐसा कौन सा मोटिवेशन मिल गया। हाँ फिर पता नहीं था ना, वो दूसरा मोटिवेशन था, कुछ चैलेंज चाहिए था बस हराने वाला। फिर दोबारा से स्टार्ट करी, 1-1.5 महीने बाद वो थी स्टेट चैंपियनशिप गए उसमें। हाँ पहले प्रैक्टिस करी। अच्छा वो भी प्लेयर ही था बंदा? वो भी प्लेयर था, बॉक्सर था, यहीं पे करता था वो भी मुनीर कमिंग। तो हमने ट्रेनिंग करी, साथ में करी, अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट से खेले, एक ही वेट में थे। अभी दिल्ली स्टेट में उसी को हराया, और भी लड़कों को हराया। दिल्ली स्टेट चैंपियन बना, बेस्ट बॉक्सर बना। गजब है। उसके बाद नेशनल में सिलेक्शन हुआ। तो लगता है ऐसा उस समय तक याद आ जाती है कि यार चैलेंज किया था तेरे को देख, या उस समय चलता है कि प्रिपरेशन करनी है, मेडल जीतना है, ये तू तो उस टाइम पे ना, तब भी ऐसा नहीं था। मेरा क्या था, मकसद पूरा हो गया भाई, उसने चैलेंज किया, मैंने हरा दिया, चैंपियन बन गया। नेशनल की कोई तैयारी नहीं। एक नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया, नेशनल में जाके मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, दिल्ली से और किसी का नहीं था, सब जूनियर। फील होता था मेडल आने के बाद, क्या फील होता है मेडल आता है ना जब? फील तो देखो बहुत बढ़िया ही होता है, क्योंकि फिर आ रहे मेडल लेके आप गाँव, ये लगता है सम्मान कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हो, पूरे स्कूल के आगे मेडल बना रहे हो, प्रेयर जो प्रेयर होती थी हमारी, एकदम वो लगता है ना, तालियां बजा रहे हैं, सुपरस्टार वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन वो स्कूल में ना जानते हो भाई बॉक्सर, टीचर्स भी जानते जाती थी। और पढ़ाई का ये हो जाता है कि अरे इसने पढ़ाई क्या करेगा, अभी तो खेल में ध्यान है। तो ऐसा स्पोर्ट्स के साथ ना, एथलीट के साथ ये जोड़ा जाता है कि पढ़ाई में वो थोड़ा बोलते हैं कि हम बाद में आते हैं, पहले हम स्पोर्ट्स खेल लेते हैं। मेरे दोस्त है बहुत सारे, रनिंग में भी होते हैं, जो ये अपनी नहीं होते, ये जो 100 मीटर करते हैं, उनको भी पढ़ाई में कोई नहीं, लेकिन वैसे बेनिफिट बहुत मिलते हैं उन्हें, कि एक वो मिल रहा था ना पॉपुलैरिटी, और थोड़े ऐसे नाम हो रहा था। इतना वो कुछ नहीं था पॉपुलैरिटी का, क्योंकि मैं कितना बताऊं, कितने छोटे हो गया अब? ये हर्षल इसके जितना, ये ब्लू वाला या रेड वाला? ब्लू वाला। अच्छा हाँ, छोटा जो खड़ा है, फौजी कट। हाँ फौजी कट, ठीक, इस जैसा समझ लो। हाँ मतलब इस उम्र में आप अभी तो चलो फिर भी अवेयर हो गए बच्चे, उस समय ये लगता है कि चलो कर दिया। हाँ इस टाइम तो अभी सबको पता है कि क्या क्या मिल सकता है। हमारे टाइम पे क्या था, कुछ नहीं था भाई। तो ये स्टेट चैंपियन बनते थे, 1 साल बाद आके 2-2,500 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। अब ये स्टेट चैंपियन बन जाते पर मंथ 10-15 हजार रुपए गवर्नमेंट देने लग रही है। तो डाइट तो निकल ही जाएगी, डाइट वाइट सब निकल जाएगा, और बच्चे स्कूल का खर्चा निकल जाएगी। माँ बाप बोलेंगे तो वो घर भाई स्कूल का करते हैं इसी से। हाँ, बहुत सारे स्पोर्ट तो हमारे टाइम के इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि उनको लगता है कि या तो हम इसको खर्चे के लेवल पे कैसे बैलेंस आउट करेंगे इस बंदे की लाइफ। फिर आपको कब लगने लगा, जब ये लगने लगा कि मेरे को बॉक्सिंग में ही जाना है, कब लग रहा था कि ये खतरनाक स्पोर्ट है, इसमें बॉडी भी बन रही है? और नहीं फिर ना मैं समझ, इसके बाद चैंपियन बना मैं, मेरा इसमें नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद क्या था, कॉमनवेल्थ में एज क्या थी आपकी? 29। अरे सही है। और उस समय किस टाइप, कितने एज के बंदे मिल रहे थे? क्योंकि वेट लिमिट होती है ना, वॉल्टर वेट। नहीं देखो उम्र जो बॉक्सिंग की, वो 40 इयर्स तक खेल सकते हैं। हाँ, लेकिन उस टाइम पे कंपटीशन में, कॉमनवेल्थ टाइप में एज मैटर नहीं करती। 35 वाले भी आते हैं सामने, सब आते हैं, 35-40 साल के नीचे आते हैं। कोई भी उम्र का आ सकता है, कितना भी सीनियर प्लेयर आ सकता है, लेकिन उसमें वेट मैटर करता है, एज मैटर नहीं करता। 18 साल से ऊपर आप इलाइट हो जाते हो, सीनियर हो गए। अच्छा, उसके बाद आपका वेट मैटर करता है। फिर आप कटिंग पे रहोगे तो आप कितने भी वो खेल सकते हो। हाँ, आप किस में भी उसमें कर सकते हो। सही है। तो सबसे टफ क्या लगता था आपको शुरुआती दिनों में बॉक्सिंग में? शुरुआती दिनों में जैसे एकदम किलस जाती थी ना कि अरे यार वार्म अप मत कराओ, या होता है ना ऐसे कि नहीं, मेरे को ना रनिंग से बड़ी चिढ़ थी। क्यों? ऐसे ही मन नहीं कर रहा था भागने का। लेकिन भागता भी अच्छा था मैं, ऐसा नहीं था कि मैं भागता नहीं था, भागने में बेकार था, भागता भी अच्छा था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। और जब पहला पंच पड़ा तो क्या लगा, मतलब क्या लगा कि कुछ रिएक्शन नहीं होता यार, सीरियसली बताऊं। रिंग में चढ़ते हैं ना हम, नीचे तक थोड़े बहुत रहते कि हाँ भैया बाउट है मेरी, उसके साथ बाउट है, नर्वस से रहते हैं थोड़ा, सबके मन में होता है। हर कोई नर्वस होता है, हेजिटेशन सबके मन में होती है। लेकिन जब हम रिंग पे चढ़े, शेक हैंड हुआ हमारा, नीचे घंटी बजी, टन, उसके बाद नहीं पता क्या पंच लग रहा है, कौन क्या बोल रहा है। उसके बाद तो बस सीधा बम बम उसके मारने, पंच तो लगने होते हैं। तो ये डर कैसे निकाला आपने अपने? क्योंकि ये डर बहुत बड़ा डर है, इवन स्ट्रीट फाइट में भी, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम मतलब अपने बचाव की बात आती है, तो ये डर भी रहता है कि यार ये हमको मार देगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हम इसे मार देंगे, मर जाएगा। स्ट्रीट फाइट पे बोल रहे हो? स्ट्रीट फाइट भी हो, बॉक्सिंग में भी यार डर तो था ही नहीं कभी मन में। अच्छा, डर होता तो बॉक्सिंग ही नहीं क्यों करते।
शुरू से नहीं था कभी, ऐसा था ही नहीं मन में कि वो बॉक्सिंग मेरा पंच लग जाएगा, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, था ही नहीं कभी मन में। डिजाइन खराब हो जाएगा चेहरे का, डिजाइन तो देखी जाएगी, लेकिन पहले ये था कि हाँ जैसे धीरे धीरे फिर सीरियस होने लग गए, मेडल आया, फिर क्या था सब जूनियर में नेशनल के बाद कैंप लगते हैं हमारे, जैसे सीनियर के हो गए। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, सोच रहा हूँ ना कि बहुत डेलिकेट बच्चा उस टाइप का था मैं, कोमल एकदम बच्चा, कोमल। हाँ, और लेकिन गेम देख लेता था, वो भाई क्या प्रोफेशनल है, इस टाइप का गेम था। तो फिर सर ने मेरे को मना कर दिया, क्योंकि क्या होता है जो बाहर के बच्चे होते हैं ज्यादातर उम्र घटवा के रखते हैं, 3-3, 4-4 साल। हाँ, थोड़े वैसे आते हैं, वो एकदम बच्चे वाले आते हैं। हालांकि उनको मैंने नेशनल में हरा दिया, लेकिन क्या होता है कैंप में जाते हैं ना हम, तो क्या होता है हरियाणा वाले अलग हो गए, दिल्ली वाले अलग हो गए, और अदर स्टेट वाले अलग हो गए, सब मेजोरिटी बनाते हैं। और जो नया बच्चा होता है उनको ये है कैंप में चलता है, क्या लोगों को पता नहीं, दबाते हैं लोग। जो नए बच्चे उभरते वो आते हैं ना, क्या कर लेंगे, इंस्पायरिंग हो रही है। उसको टैलेंट को थोड़ा वो करेंगे कि तू तो अभी आया है, जैसे अब हम 4 हैं, एग्जाम्पल हम 4 हैं, हम चारों दोस्त हैं, एक नया बंदा आ गया, हम चारों के पेयर ग्रुप में अब स्पायरिंग हो रही है ना, एक ग्रुप में नया आ गया, चारों भाई आराम आराम से खेलेंगे, उसको मारना है, खेलेंगे उसे मिल के। तो क्या होता है बच्चे जो होते हैं ना वो शुरू में दब जाते हैं, तो या तो इस रीजन से उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है, परफॉर्मेंस कि जब तक वो इतना प्रेशर हैंडल लायक ना हो जाए तब तक उन्हें ऐसे जगह कैंप में भेजो मत। तो सर ने बोला बेटा 1 साल ब्रेक, तो तैयारी कर, तू कुछ और करेगा तगड़ा। फायदा हुआ उस ब्रेक का। हाँ, और क्या, ओब्वियसली ब्रेक ऑफ, उसके बाद सीधा यूथ खेला मैं, यूथ में सीधा नेशनल का गोल्ड लिया। और उसके बाद फिर जैसे ये एक डायरेक्शन होती है ना, जैसे आपको तो बॉक्सिंग की डायरेक्शन समझ में आ गई थी, आपको पता था गुरुजी बोलेंगे या कोच बोलेंगे उसी डायरेक्शन में चलूंगा, पर उस समय फिर ये भूल जाते हो ना आपकी पढ़ाई में क्या करना है, हम क्योंकि हमें लाइन पता चल गई है, या वो बताते थे कि आप इसके साथ पढ़ाई में ये लेके चलो कि डिग्री के नाम पे चलेगी। बताता कोई कुछ नहीं है, खुद करना होता है। क्या सही बात है, सही बात नोट में कोई नहीं बताता। टीचर स्कूल में दिमाग खराब कर देते। मैं ऐसा था, एवरेज पढ़ने में पास हो जाता था, मेरे को कौन सा पढ़ाई में जाके कहीं वो कलेक्टर बनना है। अब भी मिलते हैं जो क्लास के जो मॉनिटर जो बोलते थे ना टीचर्स, ये भाई इस बच्चे जैसा बनो। अब वो मेरे को ये घूमते दिखते हो बच्चे, क्या कर रहे हो यार तुम। सही बात है। और आज वही टीचर्स मेरे साथ फोटो खिंचाती है, वही बच्चे आते हैं भाई। नहीं वो तो यार स्कूल में बच्चों को दबा के बड़ा प्रेशर सा दे देते हैं, टीचर नहीं पेरेंट्स भी। मैं यही बोलूंगा भाई, पेरेंट्स को भी टीचर्स को, किसी को प्रेशर मत करो यार। पास हो रहा है, पास इज इनफ। उसको ये मत करो कि तू पास हो रहा है तो और अच्छे नंबर ला। अरे वो कम से कम पता नहीं कैसे पास हो रहा है, उसको समझ आ रही है नहीं। तो मेरा ये था भाई, मेरे घर वालों को भी पता था, मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ाई में भी ठीक था, मैं पास हो जाता था। मैं बोला फेल नहीं होगा भाई, मैं पास हो जाऊंगा। घर वाले भी सपोर्ट, भाई ठीक है पास तो हो रहा है। पुलिस में नहीं जाने की सोचा आपने? पुलिस में थे तो देखो दिल्ली पुलिस में है नहीं वैसे अपने स्पोर्ट्स का। मैं रेलवेज में हूँ अभी इंस्पेक्टर। रेलवेज में आप? हाँ, तो अगर होता है यहाँ पे, मेरे को मिलती है अपॉर्चुनिटी तो मतलब मन था। CISF, BSF इनसे आए, मेरे को इनमें उसमें जाना है, आर्मी से भी आए, अलग अलग जगह रहते हैं। मेरे को दिल्ली में रहना था, तो अभी मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है। बेस्ट है, बेस्ट। रेलवे की, सिविल की नौकरी, कोई टेंशन नहीं है। आज मैं देख रहा था गोवा की स्टोरी, आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे लगा ये तो बढ़िया है। जो गोवा वो लॉकडाउन में गया था यार, गोवा की स्टोरी देख रहा था मैं। शादी हुई थी ना उसके बाद। वो वाइफ थी आपकी, भाभी जी थी। अच्छा, मुझे लगा शायद गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे, स्टोरी बड़े ओपन हो आप, स्टोरी शादी रखी है। बढ़िया। नहीं सही है। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि जैसे जो नया सीख रहा है, सीखता लोग जाते हैं बॉक्सिंग में, वो क्या गलती करते हैं? जो नए आते हैं वो क्या करते हैं, जैसे नए आते हैं, मेरी एकेडमी में भी बताऊं, उनको सिखा देंगे। अब जो सीख रहे हैं वो उस पर तो ध्यान देंगे नहीं। अब वो क्या है, जो सीनियर अपने सीनियर को वो अलग पंच मारते हो, कोई अपरकट मार रहा, कोई हुक मार रहा है। सीनियर तो यार अलग लेवल हो जाता है, कुछ भी मूवमेंट चेंज होती है, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपना बेसिक भूल के। अब वो बेसिक ही भूल जाते हैं, वो उल्टे सीधे पंच मारने लग जाते हैं। कितने दिन चलता है बेसिक का सिलसिला? देखो बेसिक तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अच्छा, सीखना तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने वैसे स्टार्टिंग में 3-4 महीने में आप वो कवर कर सकते हैं। जिसमें बेसिक में वही आता है कि फुटवर्क जो आ गया, कि आगे कैसे बढ़ना है, और पंच, उसके साथ पंच कैसे लेके आने हैं, कैसे, ये आप 3-4 महीने के अंदर सारा ऑन गार्ड से लेके, पंचेस से लेके, ठीक है, आप फुटवर्क से लेके 3-4 महीने के अंदर ये सारी चीज सीख सकते हो आराम से। लेकिन इसी में थोड़ा एडवांस जाने के लिए और थोड़ा टाइम लग जाता है। एडवांस बोले तो वही कि कट कैसे लेना है, मतलब स्पेस कैसे निकालना है, स्लिप मूवमेंट हो गई, वी मूवमेंट हो गई, स्टेप बैक हो गया, स्वे बैक हो गया,
ब्लॉक करके कैसे मारना है। क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, हमारी जनरेशन की जो यूट्यूब आ गया जिनके लिए, वो यूट्यूब पे भी बड़ी एडवांस चीजें देख के उन्हें ट्राई करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे दिखाते भी ऐसे है कि आप कर सकते हो। ये यूट्यूब पे तो वही चल रहा है आजकल भाई, शैडो बॉक्सिंग करनी है, इसके ये सेट मारने हैं, वो लिख देंगे उस पे। अब वो यार बैग पे लिख तो कैसे पहुंचना है, उस पंच के मारने का भी तो तरीका आना चाहिए ना। बंदों का ऐसे बोलते हैं ना कि सारी जान हिप से निकलती है इसके लिए, या शोल्डर से निकलती है, उस पे मतलब इस पे ध्यान है नहीं, वो बस हाथ से मार रहे हैं या कोहनी से सारी जान लगा रहे हैं। तो वो जब फाइट में मैंने सुना है कि ऐसी इंजरी हो जाती है कि कोहनी टूट जाती है या हाथ टूट जाता है, कुछ ऐसा आपने इंजरी देखी है? नहीं होती है इंजरी, वो तब होती है आप कुछ गलत पंच मार रहे हो। हाँ। अब क्या होता है, मेन हमारा ये नकल लगनी चाहिए। हाँ। हमारे जो भी है। हाँ। अब क्या करते हैं, अब हुक मारते तब भी ये नकल लगनी चाहिए। हाँ। लोग करते घुमा के ये मार देंगे। हाँ। हम अपना अंगूठा मारेंगे सर पर, तो भाई फ्रैक्चर ही होएगा और क्या होगा। हाँ, इंजरी है। और जो ये कट लगते हैं कभी ग्लव्स से नहीं लग सकते। अच्छा। वो फोम के ग्लव्स होते हैं भाई। हाँ। उनसे कभी भी इंजरी नहीं होती। तो ये छिल जाता है जो वो कट लगते हैं। हाँ। जब हमारा, क्योंकि अभी हेड गियर हटा दिया। हाँ। हम खेल रहे जाके हेड बट हुआ हमारा। अच्छा। वो लग गया, पंच मारा, हथकंडे हाँ। वो लग जाती है। जैसे पंच मारा। हाँ। ये मिस हो गया, एल्बो लग गई सीधी जाके फेस पे या आईब्रो पे, सही। उससे कट लगते हैं सारे। ये रॉकी मूवी तो देखी होगी आपने। रॉकी मूवी में उसके पूरे छिल जाते हैं, ये सूज जाते हैं। एल्युमिनियम की प्लेट पता नहीं क्या लेके ऐसे रगड़ते हैं वो, ताकि सूज रहता है। वो आइस रहती है उसके अंदर। आइस होती है वो। कभी भी स्वेलिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, कट लग जाता है, तो उसको वो बढ़े ना, तो हम उसको प्रेस कर देते हैं उसी चीज से। और ये जो आपने वो देखी है, ये MMA और ये सब, इन सब फाइटों में बॉक्सिंग जिसको आती है उसको मतलब इवन अपनी सर्वाइवल स्किल्स में बॉक्सिंग कितना फायदा करती है? नहीं बहुत, बॉक्सिंग तो मेन है उसमें, जो MMA में बॉक्सिंग और ये रेसलिंग मेन है। जैसे अंशुल जुबली आया था मेरे पास। आया था? अंशुल जुबली मेरा स्टूडेंट है बॉक्सिंग का। अरे वाह, क्या है बताओ कुछ एक्सपीरियंस। अंशुल जुबली जिस टाइम पे मेरी सर्जरी हुई थी ACL की, तो मैं अपना रिहैब कर रहा था, मैं अपनी अलग से ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। तो मेरी एकेडमी में ही। तो अब उनको पता चल रहा है भाई टोकस भाई ऐसे ऐसे अब कराने लग रहे हैं ट्रेनिंग भी, तो वो MMA वाले काफी प्लेयर आए। हाँ। तो जहाँ भी मैं ट्रेनिंग करता था मेरे साथ वो ट्रेनिंग करता था। क्या बात। कहीं बाहर भी जा रहा हूँ मैं, मनाली कैंप लगाया था, तो तब भी भैया मैं साथ चलूंगा। हाँ। तो कम 2.5-3 साल उसने मेरे साथ। तो क्या लगता है मतलब वो प्लेयर ऐसा MMA और UFC मतलब बॉक्सिंग के प्लेयर की कैपेसिटी देखो और MMA की देखो, तो आप कैसे सिमिलरिटी और वो बता सकते हो क्या अलग करता है उन्हें, दोनों प्लेयर्स को देखे? नहीं देखो, दोनों गेम डिफरेंट है। अच्छा। बॉक्सिंग में खाली हमारे हाथ यूज होते हैं, पैर भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं, पैर मारते तो नहीं है ना। मारते नहीं है। फुट मूवमेंट रहती है, सारा कुछ रहता है, पंच मारते हैं, लेकिन हमारे वो रिंग छोटी है, हमारे यूज होते हैं हाथ ही। और MMA में क्या मिक्स्ड मार्शल आर्ट होगी, सारी चीजें यूज होती है। हाथ पैर कोहनी वो सब कुछ। थोड़ा ज्यादा रिस्क है उस गेम में। रिस्क तो रिस्क है उसमें, और आज के टाइम में वो ग्रो भी इतना कर रहा है MMA, हाइप इतना, लोगों को मजा आता है। वो PR गेम अब आजकल ना, PR किसी भी को भी उठा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, तो सच तो पता ही नहीं क्या है दुनिया में, पर बढ़िया है। और मेरे को लगता है जो जैसे इस टाइप की ऑडियंस मतलब देख रहे हैं ना हम, इससे जितना अब इंस्पायर हुए लोग, और आप जैसे आप एक कैंप करा रहे हो, उससे हल्का हल्का लोगों के जीवन में ना एक बॉक्सिंग आ रहा है, तो उसकी वजह से ये जनरेशन अपने बच्चों को सिखाएगी, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वही है, देखो अब मैं जैसे इस गेम से जुड़ रखा हूँ। हाँ। तो अब मैं आउट ऑफ द जोन जाके कुछ और गेम तो किसी को नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। जिस गेम की मेरे को नॉलेज है, मैं बहुत टाइम उसी पे टाइम देके किसी को बता सकता हूँ। सही बात है। कोई भी आता है, मेरे को एक मन से ही इच्छा होती है कि हाँ भाई इसको बताओ। सही बात है ना। तो वही सीन रहता है सबके साथ। और खाने पीने क्या करना पड़ता है, मतलब आप क्या खाते हो डाइट? जैसे पहलवानों की पता है कि बादाम घोटो, ये घोटो, और अपने में भी चलता है सारा है। बताओ कुछ एक दो सीक्रेट बताओ, हम लोग ट्राई करेंगे वो डाइट। नहीं भाई, ये देखो बादाम पीना तो दिल्ली का रूटीन में बना ही लेते हैं। कितने बादाम होते हैं? बादाम भाई गिन के कभी नहीं बनाते, मुट्ठी भर के। मुट्ठी भरी हो, नहीं तो वो लिया बना पूरा पैकेट लिया, आधा आधा उसमें डाला, जितना वो देख लेते हैं ना कितना बालक कितने पीने वाले अपने के रूम में कितने बालक है, उस हिसाब से लिए, डाले बादाम पूरा। काली मिर्च और इलायची भी डाला जाता है, और कुछ भी डाला जाता है? नहीं, काली में जो वो बताया था, क्या नाम है उसका, वो जिसने चैलेंज किया था 72 डेज वाला चैलेंज, क्या नाम है उसका? बयानपुरिया। वो बताया था कि काली मिर्च ये डालो वो डालो, ऐसे घोट के पीते हैं, मतलब बहुत सारा सामान। गुलाब की पत्ती देखो फ्लेवर आ जाता है ना उसमें, गुलाब की पत्ती का। बड़ा स्वादिष्ट करके बनाते हैं। आपने? मैं नहीं पिया कभी। अरे पिलाते हैं आपको, फिर पिलवाओ यार कभी। चलो बढ़िया है। लेकिन मेरे को वो चीज भी मतलब ये ना स्टेमिना की बात हो गई, ये एक कलेक्टिव है। मेरे को लगता है चेस गेम होता है ना, जैसे ये डांस होता है, बॉक्सिंग में मुझे डांस और चेस जैसा लगता है, मिक्स कर दो। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है बॉक्सिंग में। आप
देखो रोड फाइट या स्ट्रीट फाइट तो कोई भी कर लेता है। किसी को भी, कोई रैंडम पर्सन को भी आप ग्लव्स पहना दोगे लड़ तो वो भी लेगा। लेकिन जो स्मार्ट होगा, जिसने टेक्निक आती होगी, वो जीतेगा ना रिंग पे। तो आप जब जैसे सामने वाले से लड़ रहे होते हो तो क्या देखते हो, क्या नोटिस करते हो कि कैसे कमजोरी पता लगाते हो कि ये इसका वीक लग रहा है या इसका पैर के मूवमेंट वीक लग रहे हैं? अब ये 15-18 साल हो गए खेलते हुए बॉक्सिंग। हाँ, नहीं वो तो है, एक्सपीरियंस हो जाता है एक तो। स्टार्टिंग में 30 सेकंड के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन? नहीं, जैसे अब स्टार्ट हुआ, गेम हुआ, खेले जाके मैंने कुछ थोड़े बहुत पंच दिया, फेंट मारा, क्लिंच करेगा वो बंदा उस चीज पे, जैसे वो अब क्या अटैक ले रहा है उस हिसाब से ऑब्जर्व हो जाता है कि क्या इसकी स्ट्रेटजी है, उसका बिहेवियर देख के, उसकी साइकोलॉजी देख के फिर हम अपना देखते हैं कि यहाँ अटैक करूंगा। अच्छा, वो एक राउंड बाद फिर पूरा क्लियर हो जाता है। हाँ, ये ऐसे खेल रहा है, उसको भी हो जाता होगा क्लियर। वही तो माइंड गेम है भाई। जिसने दिमाग लगा लिया वो जीत गया, जिसका दिमाग नहीं चला वो हार गया। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट। और ये बड़े प्लेयर जैसे ये हो गया, मेवेदर हो गया, माइक टायसन हो गए, इनकी क्यों है इतने बड़े प्लेयर? मतलब एक तो इनकी कंट्रीज में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पूरा वो तो है ही। हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेचर बॉक्सिंग में बहुत दिन रात का फर्क है। एक आपने मूवी देखी है, वो मुझे याद आ गई कि मुक्केबाज मूवी में वो एक बंदा दिखाते हैं, वो विजेंद्र सिंह के साथ खेला, लेकिन कोई सर्कमस्टेंसेस हो गए, शायद वो बिहार से था, कहीं से था। तो ऐसा भी होता है बॉक्सिंग में कि अच्छे बैकग्राउंड या थोड़ा बैकअप चाहिए? भाई होता है पूरा, होता है। बॉक्सिंग क्या हर गेम में होता है बैकअप। जिसकी अप्रोच है ना, वही सिलेक्शन। तभी तो मेडल नहीं आ रहे यार। हाँ, यही रीजन। जो टैलेंटेड है वो तो यही रह जाते हैं, सिफारशी जा रहे बाहर, क्या मेडल लेके आएंगे वो? पर क्यों चुनने वाले ऐसे हैं? आपको लगता है चुनने वाले भी करप्ट है भाई। और बॉक्सर के उनके सब जैक लगवाते हैं। सिलेक्शन कमेटी में ऐसे, फेडरेशन में ऐसे, सारा कुछ बहुत बुरा हाल है। कब हट सकता है, क्या लगता है कब हटेगा ये? कभी हट ही नहीं सकता है, नहीं हटेगा। चेंज होगी फेडरेशन, नए बंदे आएंगे या प्राइवेटाइज कर दे। प्राइवेट करने से सही होगा, क्योंकि अभी देखो ना, बॉक्सिंग क्या है, पहले कंप्यूटर स्कोरिंग थी। हाँ, अब क्या हो गया, नीचे बैठे हुए कंप्यूटर स्कोरिंग में भी घपला कर देते थे। अब मार हो रहा है, स्कोर दोबारा दूसरे का मार रेड रहा है, स्कोर आ रहा है ब्लू का। अब ऐसा कर दिया प्रोफेशनल बॉक्सिंग का 10-9 10-9 10-9। हाँ, ये वाला स्कोर दे दिया। अब साला यही नहीं पता कि मारे किसको, मतलब 10 क्यों करे और 9 क्यों करे। नहीं, वो तो ठीक है। अब रिंग में खेल रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कितने स्कोर ऊपर है, क्या है। सही बात है। अब मारना ही मारना। कि ये नहीं कि बच के खेल लिए तो इंडिया वाले को ऐसे ही है भाई, पीछे हट के खेल रहा है, बजा रहा है, इसको हराओ। अब क्या है, तीनों राउंड तो पता ही नहीं चलता कि कौन जीता है। जिसके ज्यादा पंच है उसको बेसिकली 10-9 के स्कोर कर देते हैं ना, तो वो एग्रेसिव ही खेलना पड़ेगा, वो बच के नहीं खेल सकते, या उसे डॉज करके, क्योंकि पंच काउंट कर रहे हो। लेकिन ये चीज तो है आपको। लेकिन क्या लगता है क्या सुधार सकता है बॉक्सिंग गेम को? भाई बॉक्सिंग यार देखो, क्या सेंसर लगा दें, मतलब सेंसर लगा के बॉडी फिर देखो इतना नहीं बोल रहा हूँ। फेयर डिसीजन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि फेयर नहीं होते, सारे करप्ट होते हैं। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं और एक लेवल पर आके सारे बराबर हो जाते हैं। ओपोनेंट भी उनमें डिफरेंस करने का बहुत होता है, लेकिन उसको भी फिर भी देखने वाले को पता चल जाता है, खेलने वालों का, कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं है। तो ऑडियंस लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे करवा के दूसरे को भेज देते हैं, बार फिर उसी को चांस दे देते हैं। ये उसमें मूवी में भी दिखाया, बहुत मूवी में दिखाते हैं कि तो ये थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है कि इंडिया ओलंपिक लेवल पे भी चीटिंग होती है? बिल्कुल। और क्या ये हम थोड़ा कंट्रोवर्सी में घुस गए, लेकिन क्या बॉक्सर लोग भी स्टेरॉइड लेके जाते हैं? नहीं, ये उनका डोप टेस्ट वगैरह सब डोप टेस्ट होता है। हाँ, ड्यूरिंग कंपटीशन भी हो सकता है। अच्छा, ये सरप्राइज है कि कभी भी करवा। हाँ, जैसे अभी मैं वेयर अबाउट में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के। अच्छा, तो मेरे को डेली के वेयर अबाउट भरने पड़ते हैं। अरे वाह। डेली का अपडेट, 1 घंटे का स्लॉट डालना पड़ता है मेरे को। उस स्लॉट बिना बताए वो घर पे पहुंच जाते हैं नाडा वाले। भाई आ जाओ, सब कुछ चेक करेंगे, सुसु कौन भी नहीं करेंगे, सुसु लैट्रिन सब नहीं, ये खूब ब्लड, सुसु और ब्लड। अच्छा, दोनों। वो नहीं, स्टूल नहीं। स्टूल में क्या ही आएगा, वो तो लिक्विड है ना, क्योंकि वो तो ब्लड में ही होगा। हाँ, ब्लड और उसमें करते हैं, यूरिन में। और कितना रिकवरी, जैसे आपको एसीएल का हुआ था, ये बॉक्सिंग की वजह से हुआ था? ये ट्रेनिंग इंटरनेशनल कंपटीशन था। खेल रहा था मैं, तो ऑर्थोडॉक्स हूँ, वो साउथ पोल था। ऐसे वो ऐसे आ रहा उल्टा हो जाओ। अच्छा, ऐसे। अब वो भी ऐसे ही आ रहा था सामने से। उसने अटैक लिया कुछ पंच का, मैंने अटैक लिया उसका, सीधा आके कुछ लिया ऐसे, सीधा आके उसने कुछ लिया, या तो वो वाला पैर लगा था उसका, वो वाला लगा था ऐसे। इसमें मेरा ऐसे था, साइड में लगा, ओ अंदर घुस गया। ये अंदर ऐसे हो गया। ओहो, हड्डी निकल गई थी या फिर फील हुआ बस? नहीं, हड्डी नहीं निकलेगी। हड्डी, लिगामेंट अलग होता है, हड्डी टूटना अलग होता है। अच्छा, लिगामेंट अलग। अच्छा, एसीएल वाला है लिगामेंट, वो अलग हो गया होगा।
लिगामेंट फिर वहीं पे ही बाउट खत्म हो लिगामेंट गई। हमारे घुटने को जोड़ के रखती है। हड्डी तो क्या है, टूट गई तो जुड़ जाती है। लिगामेंट का ग्राफ ही चेंज होता है पूरा, अलग अलग। तो ये रिकवरी यहीं दिल्ली में करी आपने? हाँ दिल्ली में करी, पर मुंबई में हुआ था पहले। 2 महीने करी है। एसीएल का मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों को होती है, चाहे इसमें कुश्ती में, बॉक्सिंग में तो बहुत रेयर है। अच्छा रेयर है, बहुत कम है। मेरे को ही है, एक मैरी कॉम को ही है, और 1-2 को। कुश्ती में तो बहुत होती है, वेट लिफ्टिंग में बहुत होती है, ये जो क्या नाम है रेसलर्स होते हैं उन्हें होती है। तो क्योंकि घुटनों का उनका पूरा इस्तेमाल ही घुटने का है। पर मेहनत का मतलब एसीएल के बाद वो रहता है कि मतलब रिकवरी के बाद वो आता है कभी जोश के, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स को आ जाता है, बोलते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई क्या? नहीं भाई, मैं अभी मेडल लेके आया यार एसीएल के बाद। अच्छा वही ना। और अभी इसका पैर का और होना है, सेम इंजरी मेरे को वहां पे आयरलैंड में हो गई थी। अच्छा। बर्मिंघम से पहले आयरलैंड में थे, हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो स्क्वाट एंड जंप कर रहे थे वेट के साथ। खतरनाक। तो लास्ट सेट का लास्ट रैप बच रखा था, यूं गया, ये कट पूरा अंदर इस पैर का। कैसे मोटिवेट कैसे रखते हो फिर अपने आप को? जैसे ये रिकवरी वाला टाइम ना बड़ा ऐसा खाता है ये टाइम अपने आप को कि ना हम क्या करें, मतलब हमारी लाइफ का कुछ नहीं हो रहा, पड़े हैं, खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो क्योंकि ना वो नहीं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? और फिर फिजिकल एक्टिविटी के मोटिवेशन इस तरीके से आता है। मैं ये सोचता था कि भाई अब इतना टाइम दिया है, इतने सालों से इसी गेम के पीछे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। मेन बात ये देखो, मेरे साथ भी बहुत कांड हुए हैं। जहाँ पे जाना चाहिए था वहां पे हरवा दिया। जिसको मेन ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन, उसको 1 साइडेड मार रखा है। नाम मेरा कॉमन 2014 में पूरा लिस्ट आउट हो गई। रोहित टोका जिस वेट में सिलेक्शन हो गया, वो हार गया मेन बंदा, अगले दिन वेट ड्रॉप करवा दिया। अरे तो फिर उसके, लेकिन मोटिवेट यही कितना टाइम लगाया है, कुछ हासिल किया है, तो फिर वही जब इंजरी हुई ना, तो आपको ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं। छोड़ दे यार, इतने साल हो गए, अब क्या करेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली बोल रही है, वो बता रही है, तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच। छोड़ दे, बहुत साल हो गए, बहुत खेल लिया, छोड़ यार, नौकरी नागरिक कर अपना, जो हाथ गोडे दोबारा है ये वो। मैं उन्हीं की बातों को एक नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में मैं नहीं का मुंह बंद करूंगा यार, अभी रुक जा। सही बात है। वही सोच रखनी है, वही स्पिरिट रखनी है। जुनून जोश जब कम हो गया ना, लोग ही होते डिमोलाइज करने वाले। इनको कोई काम तो होता नहीं है, आगे बोल देंगे भाई तेरे बस की ये नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, खुद भी नहीं कर सकता, दूसरे को भी नहीं करने देता। वही लोग बोलेंगे। कभी किसी ने जो अचीव कर रखा होगा वो नहीं बोलेगा। कभी भी देखना आपको आगे किसी ने बोला हो कि भाई तू ये मत कर, वो मत कर, जो यूं ही हांड रहे होंगे बेमतलब के लोग हैं। वो आगे ज्ञान देंगे सालों ने, जिन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं करा जिंदगी में। वो बोलेंगे कि छोड़ दे, क्विट करने के बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि कुछ और ये तुमने तो खुद करा नहीं है। तो आपको मतलब आप उसकी ये सोचते हो कि तू मुझे बता रहा है ना, तुझे तेरे पास वही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्षमता ही नहीं है, तू मुझे क्यों बता रहा है, तो आप उसको मोटिवेशन ले लेते हो। कोई नहीं। घर में कौन है? मम्मी सपोर्ट करती है, पापा ज्यादा? सभी सपोर्ट करते हैं यार। नहीं अब तो ये हो गया कि मेहनत कर रहा है लड़का, तो दिखाना पड़ेगा सपोर्ट, पर नहीं शुरू से ही है भाई। देखो मेरे घर वालों ने मेरी आज तक बाउट नहीं देखी थी कभी खेल, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमारा लड़का क्या पढ़ रहे हैं। सीधी मेन बाउट अब देखिए वो भी टीवी में, कॉमनवेल्थ गेम। क्या बात है, कितना प्राउड वाला मोमेंट रहा होगा ना। लाइव कह रहा हूँ, वैसे तो देखिए कई बार कंपटीशन। अच्छा टीवी वैसे तो देखा, टेलीकास्ट देखा, लाइव नहीं देख रहे? लाइव अच्छा ये लाइव देखी होगी कॉमनवेल्थ वाली। टच नहीं करना, मारना उसको। अच्छा हिट करो, हिट हार्ड। अरे उसको नहीं लगेगा, मारो, खिंचा के मारो जितनी जान है। ठीक है, समझे क्या करना है? आप खेल रहे ना, ऐसे मार रहे, पंच मारना ऊपर, जहाँ गार्ड दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। पास में कोई अपर को, अच्छा और क्लोज डिस्टेंस करके, हाँ क्लोज रेंज में जाके अपर मार सकते हैं। आते मार गए, आगे देखो, ट्राई करो। हाँ ये एक गया, दूसरा गया, ठीक है। एक बार ब्लॉक करो, ये मार देगा। ब्लॉक करो आप, बस ब्लॉक, वो मारेगा, ठीक है। हाँ करो स्टॉप, समझे? थक गए? और ऐसे घूमना नहीं है यार, 10 चक्कर काट के गोल। अच्छा घूमने में ज्यादा घूम क्यों रहे? घूमने का मतलब ही नहीं बनता। अच्छा घूमना नहीं, एक ही जगह पे जा, टक मारा, आगे गए पीछे गए, बस वही मारना है, वहीं पे पीछे, वही मारना है, वहीं पे पीछे। थोड़ा बहुत साइड हो सकते हैं। ये घूमने में राउंड लगाए जा रहे हो, ये घूमने वो अच्छा कॉमेडी हो जाएगी। नहीं कॉमेडी नहीं, हाँ रहे हो ना आप। अच्छा हाँ एनर्जी बचा के रखनी है।
हाँ, नहीं घूमते भी है पर वो घूमना एक ही साइड नहीं है, अब इधर गए इधर मारा इधर निकल गए, चेंज कर करके। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का बॉक्सिंग का सेशन टाइप, जिसमें हमने थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कवर करने की कोशिश करी है। और अभी और बैठेंगे हम इस मंगल को, देखते हैं, स्टोरी निकालते हैं, कुछ जर्नी निकालते हैं इनकी। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं तो